दिवाली के बाद मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। हाई कोर्ट से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जांच के अंदर देखना आप इसके अंदर कि पूरी चौकी अंदर जाएगी। भाई साहब, ये दरअसल हत्या का मामला है। ये पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने, पूरी चौकी ने मिलकर इसको मारा है जान से, और इसको मारने के बाद इसकी डेड बॉडी ने बाहर फेंक। पुलिस 112 मुख्यमंत्री ने बनाई है तो ये पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए बनाई, सहायता के लिए बनाई। ये थोड़ा है कि सहायता के लिए कॉल करो और तुम आदमी को मार दो। इससे बेटर तो ये था कि हम इसका स्वयं अपना आप इसका इलाज करवा लेते। एक जान तो बचती कम से कम। जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे और मुझे जाना पड़ा तो हम इसमें हाई कोर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल बख्शेंगे नहीं इसमें। यहाँ से एक आदमी, एक इंसान मरा है भाई। आज से ठीक 3 महीने पहले रेवाड़ी की सड़कों पर एक जख्मी युवक बदहवास हालत में मिला था। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे, वो बोल नहीं पा रहा था और तभी उस युवक पर समाजसेवी प्रवीण राव व स्थानीय लोगों की नजर पड़ती है। प्रवीण व स्थानीय लोगों द्वारा इस दौरान डायल 112 पर फोन कर रेवाड़ी पुलिस से सहायता मांगी जाती है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और युवक को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर अगले ही दिन उस युवक की लाश सनसिटी से बरामद होती है तो प्रवीण राव समेत युवक की मदद को आगे आए तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोगों ने पुलिस की चौखट पर दस्तक देते हुए सवालों की बौछार लगा दी तो पुलिस बहाने बनाने लगी। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कभी कहते हैं कि युवक चौकी से भाग गया तो कभी कहते हैं गाड़ी से कूदकर भाग गया, लेकिन समाजसेवी प्रवीण राव को पूरा यकीन था कि युवक को पुलिस ने ही मारा है और मारकर उसे फेंक दिया गया। प्रवीण का ये बयान जो आपने सुना वो उसी वक्त का है जब उन्होंने युवक की हत्या का आरोप लगाकर रेवाड़ी पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट तक जाने की बात कही थी। और उसका अंजाम देखिए, आज रेवाड़ी पुलिस का झूठ पकड़ा गया और लाश की विस्रा रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि युवक की हत्या ही हुई थी। नमस्कार। मैं तो साहब इस मामले में जिस दिन ये डे 1 से मैं कह रहा हूँ, मैंने सिविल हॉस्पिटल में भी कहा था कि हत्या का मामला है, पुलिस ने इसकी हत्या की है और हमने पूरे प्रयास किए थे। कोर्ट में हम गए थे, कोर्ट से इसके हमने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर लिए थे। कोर्ट के मजिस्ट्रेट के ही समक्ष इनका पोस्टमार्टम हुआ था, जांच भी अब तक चल रही थी और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार था। तो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सामने सब कुछ, उसमें खुद आई है कि हत्या का मामला है और इस पर हत्या केस दर्ज किया जाए। 23 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे 30 वर्षीय युवक अर्धनग्न हालत में भाड़ावास रोड पर डिवाइडर के पास बैठा मिला था। युवक की कमर और शरीर पर चोट के निशान थे और वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बदहवास हालत में युवक आसपास के घरों में पीने के लिए पानी मांग रहा था और इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। यहाँ से पुलिस युवक को सेक्टर 3 स्थित चौकी में लेकर गई थी और अगले दिन युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस कहने लगी कि अस्पताल ले जाते वक्त युवक गाड़ी से कूदकर भाग गया था। पुलिस की ये बातें कितनी झूठी थी, आज इसका पर्दाफाश हो चुका है। ऐसे में समाजसेवी प्रवीण राव एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि जैसे कि इसकी जांच पुलिस ने अपने आला अधिकारियों से मिलकर, डीएसपी साहब ने, डीएसपी बावल ने इसकी जांच देके क्लीन चिट दे दी थी इनको, पुलिस वालों को, कि जी ये तो उतर के भाग गया था। अब इस पे गौर करने वाली बात ये है कि जिस दिन हमने इस शख्स को पुलिस को सौंपा था 112 नंबर बुला के, वो वीडियो आज तक हाजिर है। ये चलने की स्थिति में नहीं था। इसको पकड़ के लेके जाके गाड़ी में बिठा रहे हैं उस बच्चे को। पुलिस स्टेशन से किसी गाड़ी में बिठाते हुए इसको कहाँ रखा, किसी की कोई भी सीसीटीवी फुटेज आज तक पुलिस ने प्रोवाइड नहीं करवाई है। जबकि पुलिस ये कहती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करोगे तो गेट पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जो सेल है जहाँ पे कैदी रखे जाते हैं उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉमन एरियाज हैं उनकी होनी चाहिए। पुलिस ने हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया। यहाँ से ये कह रहे हैं कि हम इसको सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और जाते वक्त गाड़ी से उतर के भाग गया। हम पीछा करने लगे, इतने में ये वहां गायब हो गया। और आप हैरानी करने वाली बात ये है, कहते हैं जी उतर के भागा प्रजापति चौक पे। अरे भाई, प्रजापति चौक कहाँ है, सिविल हॉस्पिटल कहाँ है? उसका बहाना दे रहे हैं कि शहर में जाम था जी। तो ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि जाम था, 5 मिनट डिले हो जाती, तुम प्रजापति चौक किस लिए गए थे? और फिर दूसरी बात, भाई अगर इसको थाने में लेके गए थे तो सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी नहीं आ रहा है कि ये थाने में एंट्री हुई है, थाने में बैठा हुआ है या पुलिस गाड़ी में बिठा रहे हैं। सब कुछ मैनिपुलेटेड है। पुलिस के बहाने और युवक की हत्या से भड़के स्थानीय लोग व समाजसेवी प्रवीण राव ने घटना के तुरंत बाद रेवाड़ी कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। जिसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके 72 घंटे बाद भी
जब युवक की शिनाख्त नहीं हुई तो नगर परिषद द्वारा युवक के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। प्रवीण राव ने सेक्टर 3 चौकी इंचार्ज और डीएसपी बावल पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। अजय सिंह एक बहुत ही भ्रष्ट और मक्कार किस्म का चौकी इंचार्ज है। उनका रिश्तेदार था डीएसपी बावल। डीएसपी बावल ने अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए ये सिर्फ एक आई वॉश किया है। महकमा कर्मचारी को बचाना चाह रही थी। मैं तो आपको उस दिन भी कहा था कि आई शैल बी मूविंग टू हाई कोर्ट। मैं हाई कोर्ट मुझे जाना था। एफएसएल का इंतजार कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने अभी आ गई थी, 2 हफ्ते पहले ही हमने उसका डीजे साहब से दरखास्त लगवा के नकल की हमने सारी कॉपीज ली हैं। इस महीने के एंड तक एक्सपेक्टेड थी एफएसएल की रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। अब तो बिल्कुल क्लियर रहता है हत्या का मामला है। अब हत्या फिर तो यही हो सकता है कि भाई इस आदमी ने खुद को अपने आप को पीटा, मारा पीटा और मर गया। यही बनता है ना। एक आदमी जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसको पीट पीट के मारा गया है, हम डे 1 से कह रहे हैं कि इसको पीटा गया, इसको मारा गया, इसकी हत्या की गई है। अब कहां तक ये चलते हैं पुलिस वाले। मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा डेफिनेटली इसके अंदर। मैं दिवाली के बाद डेफिनेटली आई शैल बी गोइंग टू हाई कोर्ट। आई शैल नॉट स्पेयर एनीवन। चाहे डीएसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे एसएचओ साहब, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हम पूरी ताकत लगाएंगे। हम इस आदमी को न्याय दिलवा के रहेंगे, कहीं तक जाना पड़ेगा। मधुबन लैब में भेजी गई विसरा रिपोर्ट में युवक की पीट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। ऐसे में अब रेवाड़ी पुलिस को भी हत्या का केस दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि शुरुआत से लेकर आज तक इस पूरे घटनाक्रम में रेवाड़ी पुलिस की ओर से कोई भी बयान मीडिया के सामने नहीं दिया गया है। अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और आज भी पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। मगर प्रवीण राव ने मन बना लिया है कि युवक को इंसाफ दिलाने के लिए वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पहले दिन से उम्मीद थी न्याय, मुझे एक व्यक्ति की हत्या हुई है, न्याय इसको दिला, जिसकी हत्या हुई है, हमें न्याय इसको दिलवाना है, न्याय इसके घर वाले को दिलाना है। अभी तक तो पुलिस ने उस तरफ गई नहीं है कि बेचारा किसका बच्चा था ये। इसके माँ बाप भी किसी इंतजार में बैठे होंगे कि हमारा बच्चा कहाँ गुम हो गया, लापता हो गया। अब कहाँ पुष्टि हुई है? पुष्टि कुछ नहीं हुई है। पुलिस अपने, मेरे पास जब ये जांच के दौरान चल रही थी, मेरे पास 2-3 वकील भेजे थे अजय ने, चौकी इंचार्ज ने, कि जी ये आप जी मैं चूंकि जाट हूं, आप हीरो, आप अगर मेरी जहां कोई हीरो होता तो आप फेवर करते और आप उसको बचाते। मेरे को अभी से नहीं बचा रहे हो यहाँ से। मैंने उस वक्त कहा था यहाँ से, मैंने भाई जाट अहीर की कोई बात ही नहीं है। हत्या का मामला है, एक आदमी मरा है इसके अंदर। अगर मेरा सगा भाई भी इसमें इन्वॉल्व होता तो मैं उसकी पैरवी कतई नहीं करता, या मेरा कोई रिश्तेदार होता, मेरा दोस्त होता, मैं कतई पैरवी नहीं करता। मैं बिल्कुल उसको कहता कि अंदर जा भाई, तूने जो जुर्म किया उस जुर्म की सजा भुगत। तो मैंने कहा भाई मैं तो करूंगा, इसकी करूंगा। इनने मेरे पर दबाव डाला था, हमने बयान नहीं दिया। लगता नहीं, मैं 100% श्योर हूं। और आप इस बात को देख लेना, दिवाली के बाद मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं। हाई कोर्ट से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जांच के अंदर देखना आप इसके अंदर कि पूरी चौकी अंदर जाएगी। ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। एसपी साहब को भी गुमराह किया जा रहा है। डीएसपी बावल एक निहायत ही भ्रष्ट किस्म के इंस्पेक्टर रहे हैं, रिवाड़ी में रह गए, इतिहास जानता है सारा। यहां से रिवाड़ी में नौकरी करके गए हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं उनके उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका क्या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ से एक हत्या का मामला, कस्टोडियल डेथ थी, उसकी 2 स्टेटमेंट लेके डीएसपी साहब ने उसकी जांच पूरी कर दी। जांच, हत्या की जांच ऐसे होती है क्या? अगर कोई आदमी इसमें, या कोई पुलिस कर्मचारी ना हो के दूसरा आदमी फंसा होता, तो क्या ऐसे ही जांच कंप्लीट करती क्या पुलिस? आप पूछिए पुलिस से जाके कि जो जांच डीएसपी साहब ने की है, कि जांच का वही रवैया रहता क्या? पहले दिन से इमदाद कर रही है जनाब। हम कोर्ट में थे, ये तो मजिस्ट्रेट साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि रात को 8-8, 9-9 बजे तक कोर्ट लगी है, कोर्ट में बैठे हैं वो, हमारी सुनवाई करी है, हमारी सुनवाई हुई है। हमने इनका लगाया कि जी इसका पोस्टमार्टम ऐसे कि पहले बॉडी को सेफ किया जाए, और ये तो उसको खुद कर रहे थे, और भाई सीसीटीवी कैमरा का कर जाए, उसको करा जाए। उनने उनके ऑर्डर किए। फिर हमने लगाया कि जिसके मजिस्ट्रेट जांच करवे जाए, और मजिस्ट्रेट के
प्रेजेंस में इसका पोस्टमार्टम हो, बोर्ड बना के पोस्टमार्टम हो। हमारी वो बात रखी, कोर्ट ने हमारा पूरा साथ दिया है, हमें न्याय पे पूरा भरोसा है। न्याय ही सिर्फ कोर्ट में रह गया आज के, वरना आप पुलिस से न्याय की उम्मीद छोड़ दो। कोर्ट से हमने किया, कोर्ट से सब कुछ हुआ, अब तक कोर्ट से बिल्कुल चल रहा है। अब चूंकि ये जो अफसर, जो ये खुले ये अफसर नहीं है, ये साक्षात आतंकवादी हैं। किसी का बच्चा सेफ नहीं है। जब पुलिस ही हत्या पे उतर आए या पुलिस ही एक्सटॉर्शन करे तो आप क्या कहेंगे? तो रेवाड़ी पुलिस के आला अधिकारी अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं और इस मामले में मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए पैरवी कर रहे समाज सेवी प्रवीण दीपावली के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। प्रवीण राव का साफ तौर पर कहना है कि आज पुलिस के वेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और इंसाफ ऐसा होगा कि पूरी की पूरी चौकी जेल में जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।